हाय फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ भारत में बांध और उनसे संबंधित तत्व। देखिए, मैं ऐसे ऐसे टॉपिक पे वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जो है बनते बनते। पिछली वीडियो में आपका जो है मैंने राष्ट्रीय उद्यान कवर किया था, ठीक है। अगर आपको जो है वो वीडियो देखना है तो आई बटन पे लिंक दे दूँगा, वो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। और ये दूसरी वीडियो आपकी है भारत में बांध और उनसे संबंधित तथ्य। तो पहले ये भारत में जो भी जितने भी बांध हैं उन सभी बांधों के बारे में जानेंगे, कहाँ स्थित हैं, ठीक है, और किस राज्य में है ये, किस नदी के बीच में है, ठीक, इन सभी को जानेंगे। और उसके बाद फिर इनसे जुड़ी जो प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं, उन प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो आपको तो पता है फ्रेंड्स कि ये जो है टॉपिक पढ़ने के साथ साथ अगर हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं तो हमारा टॉपिक बहुत ही मजबूत रहता है। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके बीच में ला रहा हूँ, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, बिल्कुल बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा सा पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन का बांध होता क्या है, ठीक है। देखिए, बांध जो होता है, बांध आप अपनी भाषा में बांध को क्या कहेंगे, ठीक है। बांध को एक जो है वो कहेंगे ना कि मतलब एक तरीके से ये जो है पानी के प्रवाह को रोकने वाला, ठीक है, एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर कह सकते हैं हम, एक ठीक है, अवरोधक होता है, ठीक। तो सेम वही है, ज़्यादा वो नहीं, बैरियर कह सकते हैं। तो बांध एक प्रकार का अवरोधक बैरियर होता है जो नदी के जल प्रवाह को रोकने का काम करता है। बांधों को बनाने के विभिन्न उद्देश्य होते हैं, जैसे कि सिंचाई का जो सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण। कहने का मतलब बांध इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। अगर बांध ना होते तो जल के प्रवाह को हम रोक ना पाते, ठीक है। और अगर जल के प्रवाह को रोक ना पाते तो हमारी सिंचाई होना संभव नहीं थी। जो बिजली हमारी जल से बनती है वो जो है संभव नहीं था। और जो बाढ़ नियंत्रण है, जिसपे बाढ़ पे हम नियंत्रण पा लेते हैं, तो वो बांधों की वजह से। अगर बांध है, ठीक है, रुकाव है, पानी का रोक है वहाँ पे, तो बाढ़ आने से किसी क्षेत्र में हम नियंत्रण पा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आपको आप न्यूज़ में पढ़ते हैं या आपको को पता चलता है कि ये जो है गांव, ये जिला, ये राज्य, देश जो है बाढ़ के चपेट में बह गया, ठीक है। तो बांध का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बांध को जो है हमारे एग्जाम्स में भी बांध का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से मैं कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहले कुछ मैं बांधों के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हम 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बांध हैं जिनको डिस्कस करेंगे, किस राज्य में है, किस नदी पे से गुजर रहा है ये, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो होता है वो टिहरी बांध है, ठीक, जिसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। ये दिमाग में बैठा लीजिए आप। टिहरी बांध जो होता है वो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। ये कहाँ पे स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। अभी हम दोबारा ही पढ़ाएंगे, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है एक बार रिव्यू देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो अगला पॉइंट आपका है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। देखिए, ये सब तो नेचुरल है, टिहरी बांध वगैरह, कृत्रिम है ये। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है, ये आपका जो है ये कृत्रिम यानी इंसानों द्वारा बनाया हुआ बांध है, ये झील है, ठीक है। एक तरीके से जो रिहंद बांध का जल क्षेत्र, रिहंद बांध का जल क्षेत्र फ्रेंड्स है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहेंगे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो ये आपका कृत्रिम झील है, ये फ्रेंड्स किस राज्य में है, किस जिले में है, ठीक है। प्लीज़ कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड, ठीक है, हीरा कुंड, ठीक है। ये आपका भारत का सबसे लंबा बांध है। ये है कहाँ, पड़ता कहाँ है और किस नदी पे है? तो अगला पॉइंट सही है कि ये उड़ीसा में पड़ता है और संबलपुर जिले में महानदी पर स्थित है, ठीक है। समझ में आई बात आपको? अगला पॉइंट आपका है कि मुख्य हीराकुंड बांध जो है 4.8 किलोमीटर और 25.79 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। 4.8 किलोमीटर और अगर कुल की बात की जाए, ठीक है, तो 25.79 किलोमीटर लंबा है, ठीक। भाखड़ा और नागल दो अलग अलग बांध हैं, ठीक। भाखड़ा बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और नागल जो है उससे नीचे
जो है पंजाब में स्थित है, ठीक है, जिनको हम साथ साथ कहते हैं भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा आता है और नागल जो है आपका पंजाब राज्य में स्थित है। यह दोनों बांध जो है किस पे है, सतलज नदी पे है। भाखड़ा, देखिए ध्यान दीजिएगा, भाखड़ा नागल आपका, ठीक है, और नागल दोनों सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक, पूछा जाता ही है, जा नहीं सकता, जाता है, जाएगा, पूछा जाएगा। अब ये अगला है, मिट्टी से बना हुआ भारत का सबसे बड़ा बांध है नागा अर्जुन सागर बांध है, जो कि तेलंगाना में है, ठीक है। नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये मिट्टी से बंधा हुआ, मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है और ये तेलंगाना में स्थित है। आर्क आकार का भारत का सबसे बड़ा बांध, बिगेस्ट आर्च डैम ऑफ इंडिया, इडुक्की बांध है, जो केरल में है। इडुक्की कहाँ है, केरल में है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है आपका, प्रमुख बांधों में भारत का सबसे पुराना बांध तमिलनाडु में है, ठीक है, और कावेरी नदी पे है। कौन सा है, कलू नई डैम ये बांध, ठीक है, ठीक, कहाँ पे है ये, कावेरी रिवर, ठीक है, कावेरी रिवर पे है, ठीक, समझ बात। अब मेन टॉपिक, अभी तो क्या था, ये टेलर था, ठीक है। अब पिक्चर स्टार्ट होती है, ठीक है, रियल की। अब 45 बांध आपको अच्छे से कवर कराऊंगा, इनसे जुड़े पॉइंट्स तो मैंने डिस्कस ही कर दिए और क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप एसएससी दे रहे हों, रेलवे दे रहे हों, बैंक दे रहे हों, उत्तर प्रदेश की कोई भी जो है पेपर दे रहे हों, या जितने राज्य मैंने बताया 28 29 राज्यों से हों, आप किसी भी राज्य से हों, बांध से, डैम से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये लिख के रख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और यूट्यूब पे हज़ारों लोग शायद इसके बारे में बताए हों, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरी ही वीडियो देखो, आप कहीं से भी जाके देख सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट होना चाहिए आप सभी के लिए, ठीक है, तो मैंने भी इस पे वीडियो बनाया। और अगर आप देख लेते हैं तो नुकसान नहीं है आपका, बल्कि आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका रिवीजन होगा, और आप इससे जुड़े अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप कभी भी स्किप नहीं कर पाओगे, और 2 नंबर 3 नंबर आपका फिक्स है, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध फ्रेंड्स भागीरथी नदी पर है, ये उत्तराखंड राज्य में है, ठीक। हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम जो है महानदी पर है, ये उड़ीसा में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है, ठीक है। अब आते हैं अगला, फरक्का बांध। फरक्का एक्सप्रेस भी तो चलती है, हुगली नदी पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है ये। उरी बांध झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है ये, ठीक है। दुल्हस्ते बांध चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। सलाल बांध परियोजना ये आपका चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। बगलिहार बांध ये आपकी चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर पे है। इससे आप एक चीज़ जाने होंगे कि झेलम, चिनाब ये सब जम्मू कश्मीर में है, और उरी, दुल्हस्ते, सलाल बांध, बलिहार ये सब कहाँ है, चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो बार बार उन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं हम, तो हमें पता है आपके दिमाग में बैठ रहा है 100%, ठीक है। ये होता है बार बार टॉपिक को पढ़ने से, ठीक है। इसीलिए मैंने इस तरीके से सेट भी किया है कि आपको उस चीज़ों को जो है रिवीजन होता रहे। अगला है आपका रंजीत सागर बांध, जिसे थीन बांध भी कहते हैं, रावी नदी पर है, ये जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों में पाया जाता है। ये जम्मू कश्मीर भी दिखे तब भी लगा देना, पंजाब दिखे तब भी लगा देना, ठीक है। थीन बांध भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध मैंने डिस्कस किया आपको, सतलज नदी पर है ये, और हिमाचल प्रदेश और पश्चिम पंजाब दोनों में है ये, तो दोनों आ जाता है, तो दोनों आपको लगा देना है। भाखड़ा आपका हिमाचल में है, पंजाब आपका जो है नागल आपका पंजाब में है, ठीक है। आगे है आपका पोंग जो है आपका फ्रेंड्स, ये पोंग बांध ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नाथपा झाकड़ी बांध जो है सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है ये,
ठीक है। धौली गंगा बांध, धौली गंगा आपका धौली गंगा नदी पर है, उत्तराखंड में है। ठीक। रिहंद बांध की बात मैंने ऊपर भी की थी, मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। रिहंद बांध कहाँ पड़ता है मुझे कमेंट करके बताओ। रिहंद नदी पर है ये, और उत्तर प्रदेश में है आपकी। रानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। मैथन बांध बराबर नदी पर है, झारखंड में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है आपका तिलैया बांध। ठीक है, तिलैया बांध ये भी बराकार नदी पर है, झारखंड में है। पंचेत बांध फ्रेंड्स, पंचेत बांध फ्रेंड जो है ये दामोदर नदी पर है, झारखंड में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आपका है मयूराक्षी बांध परियोजना। ये आपका मयूराक्षी नदी पर भी है, यही है, और पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता। बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध आपका बनास नदी पर है, राजस्थान में है। ठीक है। माही बजाज सागर ये माही नदी पर है, राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है, राजस्थान में है। जवाहर सागर बांध ये आपकी चंबल नदी पर है, राजस्थान में है। ठीक है। गांधी सागर ये आपका चंबल नदी पर है, बट चंबल नदी जो है राजस्थान मध्य प्रदेश से होते हुए जाती है, तो वो एमपी में भी है, एमपी में है ये। ठीक है, बांध ये एमपी में। इंदिरा सागर बांध की बात किया, नर्मदा नदी पर है, और ये है जो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। मैं ओंकारेश्वर बांध आपका ये नर्मदा नदी पर है फ्रेंड्स, और ये एमपी में है। ठीक है। उकई बांध तापी नदी पर है, जिसे ताप्ती कहते हैं आप, ये गुजरात में है। ठीक है। काकरापार बांध जो है ये आपका तापी नदी पे भी है, जिसे गुजरात राज्य में स्थित है। और अगला है आपका कोयना। ठीक है, कोयला मत कह दीजिएगा। ठीक है, कोयना बांध होता है, ये कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। उजनी बांध जो है भीमा नदी पर है, और ये महाराष्ट्र में भी स्थित है। जैकबाड़ी बांध ये गोदावरी नदी में है, महाराष्ट्र में है। कृष्णा राजा सागर बांध ये कावेरी नदी पर है, और ये कर्नाटक राज्य में है। शिव समुद्र परियोजना ये जो है कावेरी नदी पर है, ये कर्नाटक में है फ्रेंड्स। अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है, और कर्नाटक में है। ठीक है, कृष्णा नदी पर कर्नाटक में जो है अलमाटी बांध पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस खत्म होने वाला है, आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तुंगभद्रा ये भी कर्नाटक में ही है, तुंगभद्रा नदी पर है। ठीक है, देखिए अगर आप ये सब टॉपिक में ऐसा आपको पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स कि अभी आपने राष्ट्रीय उद्यान पिछले वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है, वो देख लीजिएगा, वो आपने पढ़ लिया, तो इसमें से कुछ ऐसे बांध और राष्ट्रीय उद्यान सेम है जो कि सेम राज्य में पड़ रहे हैं। भाई जब सेम राष्ट्रीय उद्यान है तो राज्य में, तो उससे ही आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा। तो इस तरीके से जो है आपका टॉपिक जो है ये सब मिलते जुलते हुए टॉपिक हैं आपस में, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है, आपका तेलंगाना राज्य में है। आपका जो है ये क्या नाम है, पोचमपाद बांध श्री राम सागर प्रोजेक्ट के नाम से कहते हैं इसको, और ये जो है गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना में। ठीक। श्री सैलम बांध जो है फ्रेंड्स ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है, और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है भी। ठीक है, आगे है सोमाशिला बांध ये आपका पेन्नार नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। इडुक्की बांध आपका पेरियार नदी पर है, केरल में है। इडुक्की राष्ट्रीय उद्यान भी आपने पढ़ा था। मुल्ला पेरियार बांध ये पेरियार नदी पर है, और ये जो है केरल में है। बंसुरा सागर बांध ये कबिनी नदी पर है, केरल में है। और ये मैटूर बांध जो है ये आपका कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में है। लास्ट आपका कलनई पढ़ा था आपने, कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स रहे जो है 45, और 45 राष्ट्रीय उद्यान भी थे। ठीक है, लगभग सेम थे दोनों मिला करके, लेकिन अब इसमें एक अलग टॉपिक ऐड हो जाता है, एक अलग पॉइंट ऐड, नदी। ठीक है, किस नदी पर है, तो इसलिए वो और ये दोनों देख लेंगे तो आपका जो है हद से ज़्यादा जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक, ठीक है, और ये दोनों अच्छे से कवर भी हो जाएगा, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हैं एग्जाम में आते हैं तो, दोनों टॉपिक। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी इन जो जुड़े क्वेश्चन हैं इनसे, ठीक है,
महत्वपूर्ण, उनको सभी को डिस्कस कर लेते हैं और अपनी जो रिवीजन है उसको और मजबूत बना के इन क्वेश्चनों को दिमाग में बैठा लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन अगर आगे एग्जाम में ना चीर फाड़ के रख देंगे तुरंत। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नर्मदा नदी गुजरात पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर बांध है। ठीक। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है, कौन से बांध है? रानी लक्ष्मीबाई बांध है। रावी नदी पंजाब में है, निम्नलिखित कौन से बांध पर है? ये रणजीत सागर बांध थीन है, थीन बांध भी कहते हैं रावी नदी। और ये कहाँ पे है? ये जो है जम्मू कश्मीर में है ये। ठीक है, JNK, ये रावी नदी और जो है रंजीत सागर बांध थी। ठीक है, पंजाब भी कह सकते हैं आप, पंजाब और जो है जम्मू कश्मीर दोनों में पड़ता है रंजीत सागर बांध, जिसे थीन बांध भी कहते हैं, रावी नदी पर है। ठीक है, रावी नदी जम्मू कश्मीर और जो है क्या कहते हैं पंजाब दोनों से गुजरते हुए जाती है। ठीक। कोयना नदी महाराष्ट्र में जो है स्थित है और निम्नलिखित में से कौन से बांध पे है? तो कोयना बांध पे है। ठीक। महानदी जो है उड़ीसा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? तो हीराकुंड, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर ही पाया जाता है उड़ीसा में। गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में कौन सा बांध है? तो फरक्का बांध है। ठीक है, आगे है चिनाब नदी जो कश्मीर में पड़ती है, कौन सा बांध है इस पर? बगलिहार बांध। ठीक है, चिनाब नदी कश्मीर पड़ती है। और दूसरा कौन सा बांध जो है इस पर है? वो सलाल बांध है। ठीक है, भागीरथी नदी उत्तराखंड से बहती है, टिहरी बांध इस पर है। ठीक है, रामगंगा उत्तराखंड से बहती है, रामगंगा बांध इस पर है। ठीक। अगला आपका यमुना नदी उत्तराखंड में है, लखबार बांध जो है इसमें स्थित है। कृष्णा नदी जो है कर्नाटक में बहती है, ये कौन सा है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। ठीक है, काली नदी जो है कर्नाटक में है, सुपा बांध इस पर स्थित है। तुरभंदा जो है कर्नाटक में है फ्रेंड्स, और तुरभंदा बांध पर ये स्थित है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है, तो नागार्जुन बांध जो है और अलमाटी दोनों जो है इस पर ही है, कृष्णा नदी पर है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगले चलता है अगले क्वेश्चन पे। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है, तो इस पर एक बांध और है, श्री सैलम बांध। कावेरी नदी जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, कौन सा बांध इस पर? मैटोर बांध। ठीक। अमरावती नदी जो है ये तमिलनाडु में पड़ती है, अमरावती बांध पर ही स्थित है ये। पेरियार नदी केरल में है, कौन सा बांध है इस पर? ये इडुक्की बांध। ठीक है, सतलज नदी जो है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में है, भाखड़ा नागल बांध इस पर स्थित है। ब्यास नदी जो है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में है, वो पोंग जो है बांध पे स्थित है, पोंग बांध यहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स ये रहे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने डिस्कस किया। ठीक है, 45 डैम और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ। ठीक है, आशा करता है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके बीच में लाता रहता हूँ बराबर। ठीक है, तो अभी मैंने पिछला टॉपिक जो है राष्ट्रीय उद्यान पे पढ़ाया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा, वो और ये दोनों मिलते जुलते टॉपिक हैं, तो आपका और कंफर्म हो जाएगा सारा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धमाके के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।